बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरीज़ मैंने शेयर करनी हैं दो। मेन स्टोरी तो वही है जो आपने थंबनेल पे देख ली कि क्या मरीम नवाज़ साहबा को नाअहल करने की तैयारी शुरू हो गई है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बहुत सारे कराइन बता रहे हैं और बहुत कुछ खबरें भी हैं, कुछ ज़राए से बताऊँगा, बहुत ही अहम बातें बतानी है। और इससे पहले ये स्टोरी कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कसीनो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कसीनो नहीं बनने देंगे। ठीक है ना। ये क्यों कहा, ये क्यों ज़रूरत क्यों पेश आई? असल में मसला ये था कि मुजारबा स्कैंडल के एक मुलजिम सैफुर्रहमान उनका नाम है, ये वो वाले सैफुर्रहमान नहीं है, ये दूसरे सैफुर्रहमान है। तो सैफुर्रहमान उनका नाम है, मुजारबा स्कैंडल के मुलजिम हैं जनाब। उनकी बेल रिजेक्ट हुई हाई कोर्ट से और वो जनाब फिर उसके बाद गायब हो गए और फिर वो सुप्रीम कोर्ट से अपनी बेल करवाने के लिए आए। जनाब लतीफ़ खोसा साहब उनके वकील थे, उनके साथ उनके वकला में से कोई जूनियर भी थे लोग। तो जैसे ही सैफुर्रहमान सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो नैब वाले जनाब पहले से तैयार थे और उन्होंने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अहाता से ही गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार करके वो तो उन्हें ले गए मुलजिम को, लेकिन उनके जनाब जो वकील थे लतीफ़ खोसा साहब, वो फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और जनाब चीफ़ जस्टिस साहब के सामने पेश हो गए और उन्होंने कहा कि देखें जी, वो अपने आप को सरेंडर करने आए थे अदालत के सामने। जो मेरे मुवक्किल थे, वो मेरे मुवक्किल जो है ना सरेंडर करने आए थे और नैब वालों ने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर दी है और सुप्रीम कोर्ट के उस प्रेमिसेस की तौहीन की है। अदालत के अहाते से जो है ना उन्हें गिरफ़्तार कर लिया है। तो ये इस पर जनाब जो कायम मकाम चीफ़ जस्टिस साहब हैं, जनाब जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब, उन्होंने बहुत सख्त इसका नोटिस लिया। उन्होंने छतरोल कर दी नैब की। उन्होंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट कसीनो नहीं है कि नैब वाले यहाँ पे हमला आवर हो जाएं, आप उस मुलजिम को फौरी तौर पे पेश करें। और उन्होंने जनाब वो इस तरीके से सख्ती से नोटिस लिया, वो मुलजिम पेश हुआ और मुलजिम की फिर ज़मानत हो गई। ठीक, अच्छा, उसके बाद जनाब ये हुआ कि नैब के चेयरमैन साहब ने जनाब जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल साहब, उन्होंने भी नोटिस ले लिया। उनकी एक प्रेस रिलीज़ भी आ गई। उन्होंने कहा कि मैंने वो रावलपिंडी के जो नैब के ब्रांच के थे उनका नोटिस लिया और जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये तो यहाँ तो ये है कि जिसकी जो मर्ज़ी आती है इदारे से, कोई हमने तो ये सुना था कि एक मीटिंग होती है फिर उसके बाद जनाब यहाँ से ये फ़ैसला होता है। चीफ अपना उन्होंने नैब के चेयरमैन को बताए बग़ैर यहाँ पे आ गए और जनाब उन्होंने गिरफ़्तार किया। और खैर अब उनको नोटिस में था या नहीं था, उन्होंने भी नोटिस ले लिया। नोटिस इस वजह से कि कायम मकाम चीफ़ जस्टिस साहब जो कि आने वाले दिनों में कुछ महीनों में वो चीफ़ जस्टिस भी बन जाएंगे और जनाब उनका नोटिस था और उन्होंने बहुत ही बरहमी का इजहार किया। लेकिन मैं इंतहाई अदब के साथ कहूँगा, इदारा हर ऐसे ही मोहतरम है, इदारा हर ऐसे ही काबिल एहतराम है और होना भी चाहिए। हर इदारे का एहतराम होना चाहिए जैसे सुप्रीम कोर्ट का एहतराम है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि एग्जेक्टिव का जो इदारा है, जो पिलर है, उसके 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को जिस तरीके से जनाब वो आपको मालूम है कि वज़ीर आज़म हाउस की दीवारें फलांग के जिस तरह से वज़ीर आज़म के उस घर के 4 दीवारी का चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, जिस तरीके से वज़ीर आज़म को हथकड़ियाँ लगाई गई, भले वो कोई वज़ीर आज़म हो, जिस तरीके से उनको घसीट के निकाला गया, जिस तरीके से उनके साथ जो सलूक किया गया, काश इस तकद्दुस के पामाल होने पर भी कोई नोटिस लिया जाता। जिस तरीके से सहाफ़ियों को घसीट के घरों से बाहर निकाला जाता है, काश इस तकद्दुस के पामाल होने पर भी, इंसानियत का भी एक तकद्दुस है। सहाफ़ी एक शहरी भी होता है पाकिस्तान का मुअज़्ज़िज़, और सबसे बड़ी बात कि वो इंसान होता है और इंसानियत की भी कोई कदर होती है। मैं कुछ रोज़ पहले वो पढ़ रहा था कि जनाब एक बिल्ली को किसी ने लटका दिया गले में फंदा डाल के, तो फिर उसके बाद ये हुआ कि उस हवाले से वो बंदे पकड़े गए और जिस तरीके से वो पकड़े, जिस तरीके से पुलिस ने एफिशिएंसी दिखाई, नो डाउट जानवरों के हकूक़ होते हैं। लेकिन काश इससे पहले मैंने देखा कि एक कुत्ते को जिस तरीके से बेदर्दी से मारा गया कराची में और जिस तरह से पुलिस ने फिर इन्वेस्टिगेशन की, इतनी वास्ट इन्वेस्टिगेशन कि पूरी पुलिस की गारद इन्वॉल्व हुई, पूरा थाना इन्वॉल्व हुआ, कितने छापे मारे गए, वो कैमरास का इस्तेमाल हुआ, सीसीटीवी कैमरास का, वहाँ से मदद ली गई
आखिर पे वो डिफेंस में उस मुल्जिम के पास पहुंच गए। अब मुझे नहीं पता कि माज़रत के साथ कहूँगा कि काश मेरे मुल्क में इंसानों के कुत्तों और बिल्लियों जैसे हुकूक तो हो जाएं, जानवरों की तरह हुकूक तो हो जाएं। यहाँ तो मुझे लगता है कि यहाँ तो जानवरों से भी बदतर हुकूक हैं और जानवरों के हुकूक की यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ है, लेकिन इंसान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ माज़रत के साथ मुबैना तौर पे नहीं है। आ जाए जनाब दूसरी खबर पर, और दूसरी खबर सबसे बड़ी है, दूसरी स्टोरी सबसे बड़ी है। खबर क्या होनी है, स्टोरी है, बहुत सारे ज़राए से बात की। आपने पिछले दिनों शेख रशीद साहब का स्टेटमेंट सुना। उन्होंने ये कहा कि अगले 2 साल में या अगले 1 साल में या इलेक्शन से पहले, जब भी हो इलेक्शन, क्योंकि अब तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना, इजाज़ुल हक समेत, कि जी इलेक्शन जो है ना वक्त से पहले होंगे। ख़ुद फैसल वाउडा साहब ने भी कहा कि इलेक्शन हो सकता है 6 महीने पहले हो जाएं। इस तरह से बिलावल साहब भी कह रहे हैं, शबाज साहब भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, और अब तो तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। लेकिन शेख रशीद साहब फरमाते हैं कि इलेक्शन से पहले जितने नैब के केसेस हैं उनका फ़ैसला हो जाएगा। इससे उनकी क्या मुराद थी भाई? इससे हमने पता किया उनकी बिल्कुल वाज़ेह मुराद यही थी कि उनका फ़ैसला हो जाएगा, और अपोजिशन जो है ना, और अपोजिशन में ख़ास तौर उनके लिए अपोजिशन कौन है? उनके लिए सबसे बड़ी अपोजिशन एक नवाज़ शरीफ साहब हैं, एक मरियम नवाज़ साहबा हैं, या उनके साथ जो इस मज़ाहमत पे खड़े हैं वही उनकी अपोजिशन है, और उनके लिए कोई अपोजिशन नहीं है उनकी नज़र में। कहते हैं अपोजिशन के फैसले हो जाएंगे केसेस के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी तरीके से जनाब आपको बताऊं कि नवाज़ शरीफ साहब का लहजा जो अभी कराची के जलसे में उन्होंने वीडियो लिंक से खिताब किया, क्यों इतना सख्त हो गया? दोबारा क्यों इतना? उन्होंने नाम लिए बगैर तो किया, लेकिन ये एक ऐसा नाम लिए बगैर था कि जो सबको नाम पता चल गया। यहाँ तक भी उन्होंने कह दिया कि चंद जर्नैलों ने निज़ाम इंसाफ को यरगमाल बना लिया है। ये बहुत गहरी बात की है उन्होंने। ऐसा कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई? पिछले दिनों मैंने वीडियो की थी और मैंने ये कहा था कि मरियम नवाज़ साहबा ने भी फैसला किया कि मैंने इस हुकूमत को दरख्वास्त तो नहीं देनी बाहर अपने बेटे की शादी अटेंड करने के लिए। और साथ ही मैंने कुछ दोस्तों से, ये मैं आपको इंतहाई अंदर की खबर बता रहा हूँ, मैंने कुछ दोस्तों से, और मुझे अफसोस भी बहुत ज़्यादा हुआ, मैंने कुछ दोस्तों से बात की और मैंने कहा यार कि बात यह है कि उनका राइट है, वो एक आज़ाद शहरी हैं, और दूसरी बात यह है कि उनकी जिस केस में वो सज़ा याफ्ता थी, वो भी जिस तरीके से थी वो आपको पता है, वो के उसकी सज़ा भी सस्पेंडेड है, और इसके अलावा उन पे कोई केस है नहीं। तो उनको फ्री मूवमेंट का जो हक है वो आईन पाकिस्तान देता है, जो आज़ादी है घूमने फिरने की, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने की, चाहे वो मुल्क के अंदर हो या मुल्क के बाहर हो, उसको पाकिस्तान का आईन देता है। तो अगर ये हुकूमत इजाज़त नहीं देती और वो हुकूमत से इजाज़त लेना भी नहीं चाहती, तो फिर आप कोर्ट से जाएं, अदालतों से जाएं, अदालतों को कहें कि इससे ज़रूरी काम क्या हो सकता है कि जी मेरे बेटे की शादी है। तो उन्होंने बहुत ही मुझे एक अफसोसनाक जवाब दिया, और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वही जवाब मुबैना तौर पर ठीक है। बादियों नज़र में यही लग रहा है कि अभी तक हम कितने आज़ाद हैं। उन्होंने कहा नकवी साहब आप भी बहुत सादा हैं, बात यह है कि वो अदालत में जाएंगी और अदालत उनको, आपका क्या ख्याल है कि जाने देंगी? अदालत ने वही करना, ये उन्होंने कहा कि अदालत ने वही करना है जो मुबैना तौर पे उन्हें कंट्रोल टावर कहेगी। अब ये एक बात है, आपको मैं बताऊं, बात ये है कि यहाँ पे ये सूरत हाल है कि हमारी निज़ाम इंसाफ का और अदलिया का यहाँ पर ये तासुर बन गया है, एक आम आदमी में, एक ख़ास आदमी में भी ये तासुर है। मैं समझता हूँ इस तासुर को ज़ायल करने की ज़िम्मेदारी आला अदलिया पर है, पाँचों के पाँचों हाई कोर्ट्स पर है, सुप्रीम कोर्ट पर है। इस तासुर को ज़ायल करने की ज़िम्मेदारी चीफ जस्टिस साहबान पर है, क्योंकि अगर ये तासुर ज़ायल ना हुआ तो फिर, अब कल ही की बात है, हालांकि मैं बज़ात ख़ुद कुछ उनसे इख्तलाफ रखता हूँ इस डिसीशन से या इस किस्म के काम से या इस किस्म के फ़ैसले से। कल 4 सहाफ़ियों ने अपना मुकदमा वापस ले लिया। वो जो बेंच बना 3 रुकनी बेंच, उसमें वो क़य्यूम सिद्दीकी साहब थे, उन्होंने भी मुकदमा वापस ले लिया, और इसी तरह से असद तूर साहब, उन्होंने भी मुकदमा वापस ले लिया। हामिद मीर साहब के भाई आमिर मीर साहब, उन्होंने भी मुकदमा वापस ले लिया, और जनाब इमरान शफ़क़त साहब, हमारे दोस्त, हमारे भाई, उन्होंने भी वापस ले लिया। और साथ आमिर मीर साहब ने तो पूरी एप्लीकेशन, उन्होंने कहा कि जी मुझे कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है।
इस बेंच से मुझे कोई इंसाफ की। तो अब आप खुद बताएं कि जहाँ पर इस तरीके से इंसाफ की तवक्को ना हो लोगों को और वो उठ जाए तवक्को, हालांकि मैंने कहा ना कि मुझे थोड़ा सा इस चीज़ से इख्तलाफ है कि ये वापस नहीं लेना चाहिए था, वापस लेके इस वजह से मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं किया। ये मैं 100% उनसे इत्तफाक करता हूँ, उन सहाफ़ियों से, कि वो बहुत ही मोतबर और बहुत ही जय्यद सहाफ़ी हैं। तो उनसे मैं तमाम से जो है ना पूरे का पूरा इत्तफाक करता हूँ कि मुझे भी यही लग रहा था कि इंसाफ नहीं मिलना मुबैना तौर पे, लेकिन उसके बावजूद भी एप्लीकेशन वापस नहीं लेनी चाहिए थी, उस चीज़ का इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए था। क्योंकि हमने देखा कि हामिद मीर साहब का केस भी वैसे का वैसा जूं का तूं पड़ा है, इसी तरह से अबसार आलम साहब का केस भी क्या, इसी तरीके से और मुतअद्दिद कितने सहाफ़ियों के जो बेचारे ज़ख्मी हुए, जो अगवा हुए, जिन पर तशद्दुद हुआ, जो मारे गए, उनके केसेस पड़े हैं। कोई उन केसेस की किसी तरीके से सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है, किसी तरीके से कुछ भी नहीं होने को। उसकी वजह यही है कि बहुत कुछ पावरफुल सेक्टर्स हैं, कुछ पावरफुल सर्कल्स हैं जो इसके सब के मुबैना तौर पे पीछे हैं, और बहुत सारों के फिर मुबैना तौर पर टांगें कांपती हैं। अच्छा, तो अब जनाब बात यह है कि ये तैयारी की जा रही है कि किसी तरीके से मरियम नवाज साहबा को अगले इलेक्शन से पहले, क्योंकि वो जो बयानिया है ना, जो मज़ाहमती बयानिया है, उस बयानिए को रोकना है, उस बयानिए को की नफ़ी करनी है। और जो मफाहमती बयानिया है, अब मफाहमती क्या है, जो चिकना चपड़ा हुआ अपना है बयानिया, जो मालशिया पालशिया बयानिया है, ठीक हो गया ना, उसको सामने लाना है। इसी वजह से तो जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कौमी हुकूमत होनी चाहिए, ठीक है ना, और हमारी भी पार्टी की, अगर हमारी पार्टी जीती तो हम भी कौमी हुकूमत बनाएंगे। भाई पार्टी आपकी जीते, मंशूर आपका, आपके मंशूर पे लोग आपको वोट दें और आप किसी की ख्वाहिश पे कौमी हुकूमत बना दें, तो ये ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहबा को किसी तरीके से इस प्रोसेस से अलग रखा जाए। इसी वजह से जो इंतखाबी इस्लाहात हैं उनको मौलाना फजल रहमान समेत सब ने रद्द कर दिया। इसी वजह से आज मैं थोड़ी देर पहले एहसन इकबाल साहब का ट्वीट देख रहा था, उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि ये कोई नहीं है कि आप कहते हैं जनाब के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो, ईवीएम, या कोई और तरीका हो, या बड़ा साइंटिफिक तरीका हो, या टेक्नोलॉजी को एडवांस करें ताकि इलेक्शन में धांधली ना हो। और ने कहा धांधली इस वजह से नहीं हो रही कि ये कोई मशीनों का फॉल्ट है। धांधली सिर्फ और सिर्फ अगर मुक्तदर हल्के, अगर कुछ इदारे जो पावरफुल इदारे हैं, जो ताकतवर इदारे हैं, जो कंट्रोल टावर है, उन्होंने लिखा कि अगर वो अपने आप को न्यूट्रल कर लें तो बिल्कुल कोई धांधली नहीं होगी। ये जो हमारे पास सिस्टम है, इस सिस्टम के साथ बेहतरीन इंतखाबात हम करा सकते हैं और बेहतरीन रिजल्ट्स हम ले सकते हैं। बिल्कुल 100% में मुत्तफिक हूँ एहसन इकबाल साहब से कि यहाँ पर मामला सलाहियत का नहीं है, यहाँ पर मामला नीयत का है। यहाँ पर यह नहीं है कि हमारे पास सलाहियत नहीं है, हमारे पास नीयत नहीं है, हमारे पास शफाफियत की नीयत नहीं है। हम मुबैना तौर पे माजत के साथ बदनीयत लोग हैं, जिसकी वजह से ये सारी मशीनें भी बैठ जाती हैं, आरटीएस भी बैठ जाता है। मैं कहता हूँ यहाँ पे अमेरिका और यूरोप की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी ले आओ, लेकिन अगर नीयत में फतूर होगा तो उस टेक्नोलॉजी के बखिए उधेड़ दिए जाएंगे। उस जैसे आरटीएस बैठा है, वो भी बैठ नहीं, वो सो जाएगी। ये यही तरीका है और यही जनाब प्लान बनाया जा रहा है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हों, किस तरीके से हम क्या करें। एक प्लान ये है कि किसी भी जमात को 2/3 मेजॉरिटी नहीं ले आनी, किसी भी जमात की 2/3 मेजॉरिटी नहीं आए। और दूसरा कि किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहबा को बाहर रखा जाए इंतखाबी इस्लाहात से, इंतखाबी मुहिम से और इलेक्शन के प्रोसेस से। नवाज शरीफ साहब तो खैर इतने कोई वो इंटरेस्टेड भी नहीं रहे, 3 दफ़ा के वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं जनाब, रह चुके हैं। उनके जनाब इक़्तिदार की राहदारियाँ उन्होंने देख लीं, उन्होंने सर्द गर्म सब कुछ देख लिया, ऊंच नीच देख ली। इससे ज़्यादा क्या है, एक रिकॉर्ड है। मोहतरमा शायद होती, मोहतरमा शहीद, तो वो भी तीसरी दफ़ा बन पाती, लेकिन अब वो बहुत मुश्किल है कोई इस तरीके से
74 सालों में एक ही वज़ीर आज़म जो 3 दफ़ा मुंतखब हुआ, फिर उसके बाद हमने क्या किया। असल में मसला ये है कि बहुत सारी प्रॉब्लम है बहुत सारी सर्कल्स को कि किस तरीके से मरियम नवाज साहबा को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखा जाए और आउट किया जाए और नाअहल करवाया जाए, और करवाया कैसे जाए, अदालतों के ज़रिए करवाया जाए। ये हमारा अलमिया है, मैं समझता हूँ ये इस अलमिये को ख़त्म हो जाना चाहिए, और यही वो सोच है। और मुश्किल तरीन मरला ये है कि मरियम नवाज साहबा इस वक्त सिर्फ एवन फील्ड में हैं, जो कि उनको सज़ा हुई थी एवन फील्ड में, और उस एवन फील्ड का फ़ैसला, वो जनाब एवन फील्ड का फ़ैसला इस वक्त सस्पेंडेड है, वो उनकी सज़ा भी सस्पेंडेड है, और वो अब उनके खिलाफ किसी किस्म का न कोई और फैसला है न कोई और मुकदमा है। लेकिन बात तो ये है कि बनते हुए तो कोई देर नहीं लगती, वो तो कुछ भी हो जाए, वो तो कोई कुछ भी हो तो वो मुकदमा बनते हुए भी नहीं, वो कोई नामालूम मुकदमे बन जाते हैं। तो खैर इस वजह से कि उन्हें नाअहल करवाया जाए किसी तरीके से। लेकिन एक बात है, जैसे एहसन इकबाल साहब भी शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में कह रहे थे कि अगर कोई रिगिंग की गई या अगले इलेक्शन को मैनिपुलेट किया गया, पोस्ट इलेक्शन रिगिंग हुई या प्री इलेक्शन रिगिंग हुई या दौरान इलेक्शन रिगिंग हुई या इस तरह के कोई हथकंडे हुए, तो फिर बहुत ज़्यादा इसका रिएक्शन आएगा। ये मैं भी आपको बता दूं, मैं नून लीग के मुतअद्दिद रहनुमाओं से और बहुत बड़े बड़े रहनुमाओं से और डिसीजन मेकिंग पावर रखने वाले रहनुमाओं से बात कर चुका हूं। वो कहते हैं नकवी साहब अगर इस दफ़ा को गड़बड़ हुई तो हम चुप नहीं रहेंगे, इस दफ़ा को गड़बड़ हुई तो बहुत मसला। एक बात जो एहसन इकबाल साहब ने, मैं समझता हूँ, बहुत वार्न किया है, इससे बड़ी वार्निंग नहीं हो सकती, उनका मौजूद पड़ा है प्रोग्राम, वो आप देख सकते हैं। शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में जियो पर उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की हरकतें ना रोकी गई तो फिर आप देख लीजिएगा कि वो जो अलहदगी पसंदी की इस तरह की तहारीक हैं, कुछ तहरीकें हैं, उनको भी शह मिलेगी, उनको वो भी ज़ोर पकड़ेंगी। ये बहुत ज़्यादा, तो मैं समझता हूँ कि जो भी इस तरह के लोग हैं, पावरफुल सर्कल्स हैं, उनको अकल के नाखून लेने चाहिए और उनको न्यूट्रल, हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए, हर एक को के लिए एक न्यूट्रल बन के रहना चाहिए और किसी को फेवर नहीं करना चाहिए, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो मौलाना साहब हो, चाहे वो एमकेएम हो। खुदा करे ऐसा हो जाए। आप भी दुआ करें, आप भी आमीन कहें कि अल्लाह करे ऐसा हो जाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।